हेलो गाइस, वेलकम आपका गब्बर द जीएसटी चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पेट की डाइट कैसी होनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, जिसकी आईडी है @GabbarTheGST। इंस्टाग्राम की आईडी में आपको पहली नोटिफिकेशन मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, क्योंकि हम लोग अपनी जो पोस्ट होगी वो पहले ही डाल देंगे इंस्टाग्राम की आईडी में, तो आप हम लोग को पहले ही कैचअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो पेट के ओनर्स होते हैं वो अपने पेट की सही से डाइट नहीं बना पाते हैं शुरुआत से ही, जिसकी वजह से या तो फिर उनका पेट आगे जाके मर जाता है, या तो फिर उनके पेट की न्यूट्रिशन इतनी बढ़िया नहीं हो पाती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने पेट को अपने एक बच्चे की तरह पालें, क्योंकि शुरुआत में इंसान के बच्चे को भी बहुत से सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। वैसे ही एक डॉग के पपी को भी बहुत से सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने पपी को 30 दिन में अडॉप्ट करा है तो आप उसको शुरुआत से ही सेरेलैक पिलाना चालू कर दें। आपको मिल्क बहुत कम पिलाना है किसी भी काऊ या किसी बफेलो का। तो आप उसको सेरेलैक देना स्टार्ट करें। आप मिल्क थोड़ा दे सकते हैं। आप अपने पपी को 4 बार फैट कराएं, न कि 4 बार अपने पपी को खाना दें, और जिनमें से आप 3 टाइम या 2 टाइम सेरेलैक दे सकते हैं। और उनकी जो मेडिसिन्स या तो उनकी जो उनके सप्लीमेंट्स हैं, ये आपको सेरेलैक हर जगह अवेलेबल है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पे भी आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको सेरेलैक मिल जाएगा। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, बहुत सस्ता होता है। तो आप अगर मिल्क की जगह ये देंगे तो आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। और तो अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है अपने पपी की तो लीवर टॉनिक सबसे बेस्ट है, आप उसको वो दीजिए। ये सप्लीमेंट्स में आते हैं। और अगर आपके पपी को कैल्शियम चाहिए तो उसके लिए एक सप्लीमेंट आता है हिमकैल, जो कि हिमालय कंपनी का है। वो सबसे बेस्ट है, आप उसको वो प्रोवाइड करवाइए। और अगर आपके पपी को या आपके पपी के पेरेंट को, मतलब कि जहाँ से उनके जो पपी का मम्मी पापा हैं उनको पेट में कीड़े रह चुके हैं, तो आप अपने पपी को भी ज़रूर डीवॉर्मिंग करवाइए। इससे जो उनके पेट में कीड़े होते हैं वो बचपन से ही नहीं होते हैं, तो ये आपको करना ज़रूरी होता है। और आप अपने पपी को मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं कि अगर आगे फ्यूचर में उसको कोई भी विटामिन की कमी ना हो, इसलिए आप उसको मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं। ये सब सप्लीमेंट्स आपको ज़रूरी नहीं है। आप अपने जहाँ से आपने पेट अडॉप्ट करा है उससे पूछ सकते हैं, या किसी वेटनरी डॉक्टर से पूछ सकते हैं और प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आपको अपने पपी की डाइट कैसे रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 3 टाइम खाना देना है, और जिसमें से जो हाँ, तो 1 महीने के बाद आप उसको सेरेलैक पिलाने के बाद आप स्टार्टर डॉग फूड स्टार्ट कर दें उसको देना। वो 1-2 महीने चलाएं, और सप्लीमेंट्स या मेडिसिन जो उसकी चल रही हैं वो चलती रहेंगी। और फिर 1-2 महीने जब स्टार्टर फूड आपका कंप्लीट हो जाए ये तो आपको फिर आगे बढ़ जाना है। जो पपी फूड आता है वो लेना है। फिर जो ये आ रहा है ये पेडिग्री का, ये होता है पपी स्टार्टर, और ये रहा आपका रॉयल कैनन स्टार्टर। तो ये 2 महीने से या 1 महीने से जो बड़े हो जाते हैं उनके लिए होता है। और फिर इसके बाद 1 या 2 महीने बाद आपको ये फूड हटा के आपको एक पपी फूड देना है, जो कि पेडिग्री का ये जो आता है ये भी सही रहता है। और फिर इसके बाद जो फूड होते हैं वो फिर एडल्ट के लिए आ जाते हैं। पर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप बच्चों को 5 साल का जब तक आपका पपी हो जाए आप उसको एडल्ट फूड ना ही दें। हाँ, तो जो आपका पपी 2 या 3 साल से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो खुद ही अपने आप को 2 टाइम फैट करवाएगा, अपने आप को 2-3 टाइम खाना खाएगा। वो ज़्यादा खाता नहीं है फिर। पर जो लार्ज लार्ज ब्रीड है वो ज़्यादा खाता है, तो वो चीज़ आपको देखनी। हाँ, तो मैं आपको एडल्ट फूड दिखा देता हूँ जो कि रोल्स का है। ये सबसे बेस्ट है एडल्ट न्यूट्रिशन के लिए। पर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप उसको जब तक वो 5 साल या 6 साल या 8 साल का ना हो जाए आप उसको पपी न्यूट्रिशन ही मैंने दें। सारे सप्लीमेंट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसको क्लिक करके आप सीधा ही जा सकते हैं किसी भी साइट पे जिसमें ये फूड दे रखा होगा एट चीपेस्ट प्राइस। तो आप जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।